नमस्ते दोस्तों, ध्यान वास्तु में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन जो रील्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, बहुत ही वास्तु का पूरा मार्केट खुल चुका है अभी। बट मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहूँगा, परंतु जितनी ज़रूरत है ना, सिर्फ उतनी ही वास्तु करें, क्योंकि वास्तु एक ऐसी एनर्जी है ना, अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तो उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए भी बहुत मास्टर प्लान और पास्ट हिस्ट्री के साथ अगर वहाँ पर ऑब्ज़र्व करके वास्तु हुई है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इंस्टेंट में मिलेगा। विद इन 45 डेज़ में, 10 डेज़ में अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। कभी कभी कुछ केस में ऐसा भी होता है कि वास्तु कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर ली, बहुत कुछ उपाय करने की कोशिश की, पर कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस को हम नज़र दोष कह सकते हैं, या एक ऐसी एनर्जी आपके साथ है जो आपको उठने नहीं दे रही। मेरा बहुत पाला पड़ा ऐसी एनर्जी के साथ। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी हो सकती है, किसी स्त्री या पुरुष में भी हो सकती है, किसी वस्तु में भी हो सकती है। तो इसे देखने के लिए एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट या एक्सपीरियंस वास्तु कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और एक सिद्ध पुरुष कह सकते हैं, या जिसका केतु कुछ अलग लेवल पे है, जिसके इंट्यूशन अलग लेवल पर है, एक ऐसी एनर्जी उसके साथ है जो पावर रखते ही आपके उस दोष को भी समाप्त कर देती है। बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि चाइल्ड बर्थ इशू है, कैंसर इशू है, मेजर हेल्थ इश्यूज है, और बहुत बड़े ड्रीम्स है किसी के, एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम चल रही है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में बंदा अटका हुआ था, और सडनली किसी साधु संत के स्पर्श से या उनके आशीर्वाद से उनके लाइफ में एक ट्विस्ट आया है। तो ये ट्विस्ट क्यों आया? ये ऐसी कौन सी एनर्जी जो इतना वास्तु, एस्ट्रोलॉजी ये सब करने के बाद भी एक चमत्कारिक रिजल्ट देता है? तो इस बात को सबसे पहले समझिए, सभी साधु संत के स्पर्श से ये नहीं होता, सिद्ध पुरुष के स्पर्श से होता है, और सन्यासी के स्पर्श से होता है। सन्यासी के स्पर्श इसलिए होता है क्योंकि वो बाहरी ब्रह्मांड में रहते हैं, बाहरी ऊर्जा में रहते हैं और साधना में रहते हैं। साधु संत में भी जो 5-5 साल, 10-10 साल पहाड़ों में है, मेडिटेशन कर रहे हैं, और एक तेज उनके साथ उनके भीतर होता है। उनका स्पर्श जब होता है तो बहुत नेगेटिव एनर्जी फिल्टर हो जाती है। ये ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे किसी कार की बैटरी बंद हुई है या कार बंद हुई है, तो हम देखें कि दूसरे कार के बैटरी से स्टार्टअप मिल जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक उसी सिस्टम में। और ऐसे बहुत से केसेस है जिसमें मैंने देखा है कि 30 साल के बाद चाइल्ड बर्थ हुआ है, कैंसर इशू जो था वो 6 मंथ्स में कवर हुआ है। आयुर्वेदिक के और एलोपैथी और होम्योपैथिक की दवाई काम नहीं कर रही है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार मैंने ये देखा है, आपके घर का रिनोवेशन, आप जब भी घर को रिनोवेट करते हो तो बहुत सी चीज़ों को सेम रखते हो और बहुत सी चीज़ों को रेगुलरली आप बाहर निकाल देते हो। तो वो जो सेम रखने वाली चीज़ है ना, उसकी एनर्जी आपके फैमिली में कॉमन इफेक्ट दिखाई देगी। अब ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, नहीं समझेगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
क्या होता है कि बहुत बार आप देखना, आपके घर में एक स्मेल अलग से दिखाई देगा, आपके घर में एक टेस्ट अलग से दिखाई देगी, या आपको नहीं पता चलेगी, मतलब कोई वास्तु कंसल्टेंट है या कोई बाहर से आने वाला बंदा है उसे वो पता चल जाएगी, आपको घर में रहने वाले को नहीं पता चलेगी। तो ये सब जो एनर्जी है ना, ये आपको जकड़े हुए रहती है। ये बहुत ज़्यादातर मैंने देखा है फैट लॉस कराती है, थायराइड कराती है, हेल्थ इश्यूज़ में तो क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ तो होते ही, जैसे डैड ग्रैंडफादर को हुआ, फादर को हुआ, फिर लड़के को हुआ और छोटे बच्चे को हुआ। तो वो ये सब जो एनर्जी है ना, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करती है। तो ऐसे भी जो एनर्जीज़ है, इसका सॉल्यूशन वास्तु में होता है। बहुत ही लगा कि कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जैसे मैंने देखा है कि फाइनेंशियल इशू है, जॉब इशू है, तो सबसे पहला एक चीज़ दिमाग में लीजिए, वास्तु कंसल्टेंट अगर आपको आते ही बोलता है कि मैं इतनी रेमेडी करूँगा, इतनी फीस होगी, ये इतना, ये ऐसे शिफ्ट करें, तो ये वास्तु कंसल्टेंसी नहीं होगी। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फाइनेंशियल यानी आपकी शरीर की ऊर्जा को जागरूक करें। जब आपका मन पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होगा, 2 पैसे मिलेंगे, फिर आप 2 पैसे कहीं पे यूटिलाइज कर सकोगे। क्योंकि जब तक आप काम करने की सिचुएशन में नहीं आते, आपका कॉन्फिडेंस अगर वीक हुआ है तो आप काम नहीं कर, अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आप घर में कुछ नहीं कर पाओगे। मेजर केसेस में मैंने देखा है वास्तु रेमेडीज़ के मास्टर प्लान्स मैंने दिए हैं, 15, 20, 30 चेंजेस मैंने बताए हैं। बंदा एक चीज़ करने के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने लगा देता है। अब पूरी वास्तु कंसल्टिंग जो मैंने दी है, उसकी जो रेमेडीज़ है वो करने के लिए 8 से 9 महीने लगते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वास्तु की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो नहीं चाहती कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो। और एक चीज़ समझ लेना, जितना बदलाव होगा उतना रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने 2 चीज़ें की तो 2 चीज़ों का रिजल्ट 100% मिलेगा। तो ये टेस्टेड है, मतलब मैंने बहुत से केसेस में ये ऑब्जर्व किया। अभी आता हूँ कंसल्टिंग की बात पर। अभी क्रिटिकल केसेस में पहले थोड़ा सोचता था, बट अभी मैं उस लेवल पर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की वास्तु की कंसल्टिंग कर सकता हूँ। फिर भी अगर आप किसी को भी वास्तु कंसल्टिंग चाहिए तो प्लीज़ ध्यान वास्तु में संपर्क करें। और इंडिया में आउट ऑफ कहीं पर भी मैं विज़िट करूँगा, तो उसमें निश्चित रहिए। ऑन पेपर मैं इसके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि डिग्रीज़ और लैंड एनर्जी ये छूकर वहाँ पर जाकर ही समझ में आती है। तो आपको किसी भी प्रकार की वास्तु की ज़रूरत है तो प्लीज़ गणेश भंडारी वास्तु मित्र आपके लिए रेडी है। और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस आप ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करेंगे, कुछ मोमेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।